नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। रामनगर में फल पट्टी क्षेत्र में लगातार हाई कोर्ट की रोक के बाद भी चल रही हैं आरियां। भूमाफियाओं ने कॉलोनियां विकसित करने के लिए दिन दहाड़े ही 82 पेड़ों पर चलाईं आरियां। बता दें कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि 12 फरवरी की रात बगीचा मालिक ने आम के हरे भरे पेड़ों पर आरी चलाते हुए काट दिए। इस बीच सूचना पर वन विभाग तराई पश्चिमी की टीम ने मौके पर पहुंचकर बगीचे मालिक के खिलाफ 50,000 जुर्माना किया। वहीं बगीचे का मालिक यहीं पर नहीं रुका, उसने दुस्साहस करते हुए और आम के फलदार वृक्षों को काट दिया। इस प्रकार कुल 82 हरे भरे पेड़ों पर आरी चला दी गई, जिन्हें जड़ से काट दिया गया। यह घटना रामनगर के तलीपुरा क्षेत्र की है। बता दें कि पूर्व में सीएम एनडी तिवारी ने आम के बगीचों वाले गांव को फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया है, लेकिन फल पट्टी क्षेत्र घोषित होने के बाद भी मुनाफे के चक्कर में कंक्रीट के जंगलों को विकसित करने के लिए बड़े मुनाफे के चक्कर में भूमाफिया लगातार हरे भरे फलदार पेड़ों को काटा जा रहा है। वही आरटीआई कार्यकर्ता अजीम खान ने बताया कि मेरे द्वारा तहसील रामनगर में 20 दिन पहले इस बगीचे के कटने की लिखित सूचना दे दी गई थी, लेकिन विभाग ने इसको नजरअंदाज किया और कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से भूमाफियाओं द्वारा इसको जड़ से काट दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमाफियाओं को कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वह ऐसा घिनौना अपराध कर रहे हैं। वहीं इस विषय पर रामनगर तहसीलदार विपिन चंद पंत ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए फल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के प्रभागीय वनाधिकारी बलवंत सिंह साही ने कहा कि हमसे किसी भी प्रकार की बगीचे मालिक द्वारा लोपिंग या अन्य किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई थी। उन्होंने कहा कि वृक्ष अधिनियम के तहत बगीचे मालिक पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले में रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने कहा कि दोषी किसी भी प्रकार से बख्शे नहीं जाएंगे और उनके द्वारा बताया गया कि इन भूमाफियाओं द्वारा 82 पेड़ों के साथ ही एक और व्यक्ति के 24 अन्य हरे भरे पेड़ों को काटा गया है, जिसमें सीओ ने बताया कि जफर अहमद पुत्र खलील अहमद द्वारा रामनगर कोतवाली में 5 व्यक्तियों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है, जिसमें एक काशीपुर और 4 लोग रामनगर के निवासी हैं, जिसमें उसके 2 बीघा जमीन पर 24 पेड़ों को काटा गया है, जिनके विरुद्ध फनो 65/2022 धारा 379/427 भादवी 4/10 वृक्ष संरक्षण अधिनियम मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेलीपुरा में जो आम का बगीचा कटा है, इसमें 12 तारीख तक 15 आम के पेड़ कटे थे और 45 पेड़ों की लॉपिंग की गई थी, जिसका हमने 50,000 रुपया जुर्माना ले लिया था इनसे। इस बीच टोटल उसमें बगीचे में 82 आम के पेड़ कट चुके हैं और जिसमें वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि जब ये सूचना यदि हमें जब ये अपराध करते हैं उस समय मिल जाए तो हम इनको रंगे हाथों पकड़ के इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है और उनके खिलाफ जो है वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ये जो लकड़ी है, हम यदि वो जुर्माना देता है तो क्योंकि नाप खेत में है तो उसको वापस कर दी जाएगी जुर्माना लेने के बाद, क्योंकि उसने इसमें वृक्ष के पातन की अनुमति नहीं ली है। यदि वो नियमानुसार उसमें आप पातन की अनुमति लेंगे तो हम उसमें 2 वृक्ष लगाने का भी सर, कल विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमारी जानकारी में भी आया कि तेलीपुरा क्षेत्र में अवैध तरीके से वृक्षों का पातन किया जा रहा है और उसी के क्रम में राजस्व विभाग की टीम वहाँ पर पहुँची है। कल दिनांक 23 फरवरी 2022 को
तो वहाँ पर हमारे पटवारी के द्वारा वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया। साथ में वन विभाग की टीम भी, पटवारी ने ये अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि वन विभाग की टीम वहाँ पर उपस्थित थी। पूर्व में भी वहाँ पर अवैध तरीके से, अनऑथराइज तरीके से पेड़ काटे गए थे और वन विभाग के द्वारा वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश प्रमोशन एंड प्रिवेंशन प्रमोशन ऑफ फ्रूट ट्री एक्ट 1985 के प्रोविजंस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उसकी कॉपी हम लोगों को भी प्राप्त हुई है। साथ ही एक विस्तृत रिपोर्ट इसमें हमारे राजस्व टीम ने भी तैयार की है और उच्च अधिकारियों को भी यह पत्र से प्रेषित कर दिया गया। इसी प्रकरण में वृक्षों के अवैध पातन को लेके मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। अब यहाँ पर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके अंतर्गत मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ उसी के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रोसिक्यूशन वो अपनी जगह है और जो कंपाउंडिंग का जो प्रोविज़न है उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि वन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई है इसमें की गई है। साथ ही हम लोगों के द्वारा भी राजस्व विभाग के स्तर पर भी पृथक से जो रिपोर्ट है वो तैयार कर प्रेषित कर दी गई है वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में। और उत्तर प्रदेश प्रमोशन ऑफ फ्रूट ट्री एक्ट 1985 के जो सैलिएंट जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 5 सेक्शन 3 के अंतर्गत रिपोर्ट देखिए, कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तेलीपुरा में एक बाग आम का बाग था वो काटा जा रहा है। इस सूचना पर हमारे द्वारा 112 लेकर मौके पर गई है, जहां पर मौके पर वन विभाग के लोग मौजूद मिले तथा इस संबंध में जफर द्वारा एक तहरीर थाने में प्राप्त कराई गई थी कि उनका 2 बीघा का बाग जिसमें 27 पेड़ थे वो काटे गए हैं, जिसके संबंध में हमारे द्वारा FIR पंजीकृत की गई है। FIR पंजीकृत करने के बाद विवेचना की जा रही है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।